हेरिडिटरी और जेनेटिक हम कहते हैं कि जेनेटिक है, हमारा हेरिडिटरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे माँ बाप जो खाते हैं हम भी वही खाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि हमारी हेयर प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स से सेम होती हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे बच्चों में सेम होती हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना सेम होता है, राइट। तो ये एक फैक्टर है, जो खाना पीना है उसको चेंज करके भी हम अपनी हेयर प्रॉब्लम से काफी बच सकते हैं। फिर आता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो हेयर होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। प्रोटीन का एक सब्सटेंस होता है केराटिन। केराटिन से हमारा हेयर बना होता है, और केराटिन एक प्रोटीन जो कि हमारे बालों को और हमारे नेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन आज के टाइम में हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है, हम उतना ही नहीं ले पाते हैं। जब बॉडी को जितनी नीड है हम प्रोटीन उतना नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन कहाँ से होगा? जब बेसिक नीड का प्रोटीन नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं होता, और एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं होता तो हमारे हेयर्स भी ग्रो नहीं कर पाती। फिर आता है 30+ जो लेडीज होती हैं उनमें धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, कमी होती है। दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द हेयर फॉल। तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में जिस चीज की भी कमी आ रही है, अगर हम उसकी पूर्ति करें तो हमारी जो काफी हद तक हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती हैं। फिर आता है एक हाइजीन। हाइजीन की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी फॉर्म से अपने बालों को कॉम्ब कर लेते हैं या किसी और के फॉर्म से यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन चीजों से आता है। आजकल जो हम बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करा और हमने उसका पोस्ट केयर नहीं किया, तो पोस्ट केयर ना करने की वजह से जो बाल डैमेज होते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें केमिकल ट्रीटमेंट कराया था इस वजह से हमारे बाल खराब हो गए। वो केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से इतने खराब नहीं होते जितना कि हमारे पोस्ट केयर ना करने की वजह से खराब होते हैं। उसके बाद आता है एक्सेसिव यूज ऑफ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। और जब भी हम अपने बालों को यूज करते हैं, अपने बालों को अपने बालों से हीट यूज करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रायर कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल इतनी हीट नहीं ले पाते। यहाँ तक कि कई लोग मैंने देखा है कि गर्म पानी से भी हेड वॉश करते हैं। गर्म पानी से हेड वॉश करने की वजह से बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और बाल ड्राई और फ्रीजी होके उसमें ब्रेकेज आ जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे बालों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और उनको बढ़ा देती हैं, और तब जब तक हम ध्यान देते हैं वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है। इसमें वन ऑफ द रीजन स्ट्रेस भी आता है हमारा, जो कि स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बालों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लाइक कि जैसे इरिटेशन, स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर जो होता है वो हमारी किडनी को अफेक्ट करता है, और किडनी इफेक्ट होते ही हमारा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करें तो जो हमारी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनली 4 तरह की हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक जिसमें कि आती है डैंड्रफ, एक आती है हेयर फॉल, एक होती है ड्राई एंड फ्रीजी हेयर्स, और प्री एजिंग ग्रे हेयर, जैसे कि उम्र से पहले बालों का सफेद होना। ये भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो हर प्रॉब्लम के 2 तरह के सोल्यूशन हम करते हैं। 2 वे सोल्यूशन होता है हर एक प्रॉब्लम का, चाहे हम स्किन की बात करें चाहे हम हेयर प्रॉब्लम्स की बात करें। तो 2 वे हेयर सोल्यूशन कैसे होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में हम यूज करते हैं शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल ट्रीटमेंट, जो भी हम बाहर से अपने बालों में प्रोडक्ट यूज करते हैं, दैट आर ऑल एक्सटर्नल। और इंटरनल होते हैं कि जब हम किसी चीज का इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, किसी भी चीज की कमी को पूरा करने के लिए हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, हम जो भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से जो सप्लीमेंट लिया जाता है वो कहलाता है इंटरनल सोल्यूशन। तो अब जैसे हम बात करें 4 तरह की जो प्रॉब्लम है, उसमें बाहर मार्केट में बहुत तरह के शैम्पूज और कंडीशनर हमें मिल जाते हैं।
तो हम उस प्रॉब्लम के हिसाब से ले आते हैं, मार्केट से कोई भी शैम्पू उठा के ले आते हैं। लाइक डैंड्रफ का है तो हम कोई भी डैंड्रफ का कह के शैम्पू ले आए, या हमारे ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है तो हमें पता चल जाता है ऐड देख के कि हमें ये शैम्पू मिल जाएगा तो हमारे बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो 100% सोल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को अंदर से क्योर नहीं करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी वीकनेस है, हमारी डेफिशिएंसी है, हम उसको क्योर नहीं करेंगे, तब तक आप एक्सटर्नल कितना भी कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम एज अ एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, लाइक घर की कोई भी दीवार है या घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर अंदर से सीलन शुरू हो जाती है उसमें, लाइक कोई अंदर से टूट फूट शुरू हो गई या सीलन हो गई, सीलन आके बाहर तक आने लगी, आपने क्या करा, ऊपर से सफेदी करवा दी या ऊपर से वॉलपेपर लगवा दिया या टाइल्स लगवा दी, ठीक है, वो ऊपर से थोड़े दिन के लिए क्योर होगी, लेकिन वो अंदर से फैलना शुरू हो जाएगी। और जब वो अंदर से फैलने के बाद जब वो बाहर दिखाई देगी, तो उस प्रॉब्लम को आपको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, आप एक्सटर्नल पे भी ध्यान दें, लेकिन उससे ज्यादा आप इंटरनल पे ध्यान दें। इंटरनल डेफिशिएंसी जैसे ही पूरी होगी तो वो बॉडी में आपके और भी पार्ट्स में, आपके बॉडी सारे ऑर्गन्स पे, आपके हेयर्स पे वो इक्वली वर्क करना शुरू करेगी, सो दैट कि जब आप एक्सटर्नल भी उसको यूज करेंगे तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट को भी वो सपोर्ट करके उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो अब हम बात करते हैं ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के बारे में। सबसे पहले ड्राई एंड फ्रीजी हेयर जो होते हैं, उसमें ड्राई आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं, मैनेजेबल नहीं होते। तो उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई, आर्गन ऑयल की कमी होती है, जो कि उन्हें नरिश नहीं कर पाते। तो हमारा एक आता है सैलून प्रोफेशनल का शैम्पू आता है, इसमें क्या प्रियंका जी, होता है। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बार थोड़ा सा बीच बीच में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है, हमें पता है, पर हम जैसे अनाड़ी लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि नोट करना है धीरे धीरे, ठीक है। ओके ओके। थोड़ा सा हम, क्योंकि काफी सारे गेस्ट हैं हमारे बीच में जिनको अभी बहुत सारी चीजें शायद नहीं भी मालूम होंगी, और जब यस हम शैम्पूज वगैरह, क्योंकि मार्केट के शैम्पू और हमारे शैम्पू में नेम का भी डिफरेंस होगा, यस तो मैम। वो थोड़ा सा हम थोड़ा स्पीड वो रखेंगे, ताकि और किसी को डाउट होगा तो फ्रेंड्स, मैंने इंटरप्ट किया प्रियंका जी को, सॉरी फॉर दैट, पर अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप क्वेश्चंस मैसेज में डाल सकते हैं चैट विंडो में, ताकि प्रियंका जी उसको रीड करके आपको रिप्लाई कर पाएंगी और आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू यस सो मैम, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए। तो ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए हम क्या करते हैं, हमारा सैलून प्रोफेशनल का स्मूथ एंड शाइन शैम्पू आता है, आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर में होता है। स्मूथ एंड शाइन शैम्पू को हम यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल में 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल ट्रीटमेंट। तो शैम्पू हमारा ये हो जाएगा, और उसके साथ ही हमारा स्मूथ एंड शाइन का एडवांस फॉर्मूला रेडियंट शाइन कंडीशनर आता है, आप देख सकते हैं, हम उसको कंडीशनर को यूज करेंगे। और ऑयल ट्रीटमेंट में एक ऑयल हम बना के रखते हैं जो कि हमारे बालों को हेल्दी शाइनी बनाता है, जो कि उसकी फ्रीजीनेस को कम करता है, ठीक है। उसके लिए आप लिख सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल में आपने अभी जो क्वेश्चन किया हेयर फॉल पे, मैं अभी आती हूँ, अभी हम फ्रीजी हेयर की बात कर रहे हैं, तो हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगी, अभी हम कैसे गेस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑयल में हमारा 100 ml कोकोनट ऑयल होता है, उसमें हम फ्लेक्स ऑयल, ये हमारा फ्लेक्स ऑयल आता है, फ्लेक्स ऑयल की टैबलेट्स होती हैं, इसमें से हम 7 से 8 टैबलेट जो होती हैं उसमें पिन करके हम उसमें डाल सकते हैं। मैम मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी प्रियंका जी, आप ऑडिबल है। मैम अभी मैसेज आया था कि वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ओके, पूछा। नहीं नहीं, क्लियर है, वो आ रही है आपकी वॉइस। ओके मैम। तो कोकोनट ऑयल में हम फ्लेक्स ऑयल की टैबलेट्स
और उसके साथ साथ एक ढक्कन हमारा सेलॉन ऑयल आता है, ये वाला सेलॉन ऑयल, एक ढक्कन सेलॉन ऑयल, और 15 से 20 हम टी ट्री ऑयल की ड्रॉप डाल के रख सकते हैं। देख रहे हैं आप? तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट ऑयल बनेगा, ये हमारा बेसिक ऑयल होगा। इसको हम जब भी हमें ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए ट्रीटमेंट लेना है, उसमें हम जब भी लगाएंगे, उसमें आर्गन ऑयल को हम मिक्स करेंगे। ये एक बार वाला एक आर्गन साथ ऑयल एक आता है। बार एक साथ दिखा दो सब कुछ, क्या क्या यूज कर रहे हो। मैम सेलॉन ऑयल, आर्गन ऑयल, टी ट्री ऑयल और फ्लेक्स ऑयल की टैबलेट्स। वो जो फ्लेक्स ऑयल, सॉरी मैम, अभी मेरे पास दूसरा है वो फ्लेक्स ऑयल मैम। और बेस होगा हमारा कोकोनट ऑयल का। ये सारी चीजें मिक्स करेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है, जब हम फ्रीजी हेयर के लिए यूज करेंगे तो ये आर्गन ऑयल हमें उसी टाइम डालना है जब हम ऑयल मसाज करेंगे अपने बालों में। ऑयल मसाज करने के बाद हमें 1.5 से 2 घंटा रखना है इसको। हम स्प्राइलूना हमारे दूसरे जो ट्रीटमेंट होगा उसमें आएगा। अगर हम फ्रीजी हेयर की बात कर रहे हैं तो हम आर्गन ऑयल मिक्स करेंगे। तो जब भी हमें हेड वॉश करना है, उससे हमें 1.5 से 2 घंटा पहले हम इसको यूज करेंगे ऑयल को, और उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। अब प्रियंका वॉश जी, करने, कितने प्रोपोर्शन में डालना है, किसी को क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने कितने ड्रॉप्स क्या क्या डालना है, एक बार वो चीज क्लियर कर दीजिए। मैम, अमाउंट। यस मैम, अगर हम 100 ml कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसमें 6 to 8 हमें फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल्स डालने हैं, और 1 कैप जो होता है वो सेलॉन ऑयल डालना है। और आर्गन ऑयल आप डाल सकते हैं अराउंड 15 to 20 ड्रॉप्स आर्गन ऑयल की, जब हमें लगाना है। और ऑलरेडी टी ट्री ऑयल हम 20 ड्रॉप्स डाल के रखेंगे उसमें। जो हमारा जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, सेलॉन ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड फ्लेक्स ऑयल, ये हम बना के रखेंगे हमेशा के लिए। अब उसमें आगे लगाने के टाइम क्या एड ऑन करना है हमें, वो डिपेंड करता है हम कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए जब हम यूज करेंगे, तब हम उसमें आर्गन ऑयल मिक्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाउ मेनी टाइम्स आदर्श इन जी अ का वीक क्वेश्चन है, वी कैन, कितनी बार वीक में कितनी हाँ, बार इसको यूज करना है। वीक में मैम 2 से 3 बार हम यूज कर सकते हैं। डेली नहीं यूज करना। डेली अगर आप ऑयलिंग करते भी हैं तो आपको डेली हेड वॉश करना होगा। और डेली हेड वॉश करने से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, बालों का नेचुरल ऑयल भी खत्म हो जाता है, और उसमें ना ड्राइनेस आ जाती है जो कि डैंड्रफ कॉज कर सकती है। यस मैम। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए एक्सटर्नली हम क्या लेते हैं। अब इंटरनल हम क्या करेंगे। जो हमारा बाल होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन जो होता है बालों की स्ट्रेंथ बनाता है। एक तरह से प्रोटीन होता है, जैसे घर में हम ईंटें जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह या जोड़ की तरह। तो जब हम प्रोटीन अपनी डाइट में इंटेक करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्योंकि बालों की जो ड्राइनेस होती है वो कहीं ना कहीं बालों की स्ट्रेंथ कम होती है, इस वजह से होती है। तो हम इंटरनल में क्या करते हैं, इंटरनल में हम ऐड ऑन कर सकते हैं प्रोटीन क्रस्ट। हम प्रोटीन क्रस्ट अपनी डाइट में ले सकते हैं, या फिर हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, हम खाने में इसको रोटी में, दाल में, किसी में भी मिला सकते हैं, बिकॉज इट्स टेस्टलेस प्रोडक्ट होता है। और अगर हम ये वाला प्लांट प्रोटीन क्रस्ट लेते हैं तो इसमें बायोटिन भी होता है, जो बालों को बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम प्रोटीन क्रस्ट लें, जिससे कि हमें बायोटिन भी मिलता है, जो हमारे बालों में उसकी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमें इंटरनल में मल्टीविटामिन ऐड ऑन करनी है, जो कि हमारे जो भी बालों में डेफिशिएंसी की वजह से जो ड्राइनेस और फ्रीजीनेस होगी उसको कवर करेगा।
और साथ साथ उसकी शाइन को बढ़ाने के लिए हम इनटेक कर सकते हैं फ्लैक्स ऑयल। तो अब जैसे कि हम फ्लैक्स ऑयल उसमें भी डालेंगे, अपने ट्रीटमेंट ऑयल में भी डालेंगे, और फ्लैक्स ऑयल हम इनटेक भी करेंगे, जिससे कि हमारे बालों की ड्राइनेस और फ्रीजीनेस कम होगी। ठीक है मैम, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए हम प्रोटीन क्रस्ट, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल लेंगे। नाउ हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल जो होता है हमारे बालों में, हेयर फॉल में जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम हेयर फॉल को कैसे नाप सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, वन इज हेयर फॉल एंड सेकंड इज हेयर लॉस। दोनों में डिफरेंस होता है। एक जो हेयर फॉल होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बालों का, क्योंकि बालों की एक पर्टिकुलर, हर बॉडी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जहां तक बाल ग्रो होता है। उसके बाद वो बाल अपने आप से टूटकर गिर जाता है, निकल के गिर जाता है, और उसकी जगह पे नया बाल आ जाता है। सेकेंड टर्म होती है हेयर लॉस। हेयर लॉस में क्या होता है कि हमारा बाल वहां से टूट के गिरता है लेकिन दोबारा नहीं आता। और फिर उसमें हमें पता कैसे चलता है कि जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं, तो कॉम्ब करने में, आवाज आ रही है वॉइस इज क्लियर। मैम? अनुपमा जी, बार बार मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही। आपकी क्लियर है, आप प्लीज चेक कर लें अनुपमा जी। ठीक है मैम। तो उसमें क्या होता है, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, ये दो अलग अलग टेक्निक और टर्म्स हैं कि उसमें हेयर फॉल हमें कैसे पता, हेयर लॉस कैसे पता चलेगा। जब भी हम अपने बालों को कॉम्ब करते हैं पूरे दिन में, अगर हमारे बालों से 50 स्ट्रैंड्स निकलते हैं, यानी कि हमारे कॉम्ब में लगता है कि हमें 50 से 60 स्ट्रैंड है, इट्स नॉर्मल। ये एक हेयर का साइकिल होता है कि बाल निकलेगा और दूसरा बाल वहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 80 और 100 से मोर देन हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपका हेयर लॉस हो रहा है, जो अगर इसी स्पीड से होता रहा तो एक जो गंजापन जैसी प्रॉब्लम होती है वो आ सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल के मेन रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारी बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं, वो इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस कर देते हैं कि हमारी जो किडनी होती है उसको उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अब जब वो एक्स्ट्रा वर्क करती है तो हमारी बॉडी से जो भी हमें धीरे धीरे वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और जो गुड न्यूट्रिशन हमारे बालों को, हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। सेकंड होता है पोल्यूशन। एंड पोल्यूशन के बारे में जैसे हम सभी जानते हैं कि पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में, हमारी स्किन पे भी आती है, हमारी ब्रीथिंग सिस्टम में भी आती है, एज वेल एज हमारे हेयर्स में भी आती है। नेक्स्ट है फूड। फूड जो हम हैवी इंटेक फूड का करते हैं, कि बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं हम गरिष्ठ भोजन जो खाते हैं, वो खाने से क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उसको पूरी तरह से पचा नहीं पाता, और वो इतना ज्यादा जंक फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में गुड न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता, जिससे कि हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फिर आती है प्रोटीन डेफिशिएंसी। जैसा कि मैंने बताया, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो हमारा बाल ग्रो नहीं होता, क्योंकि बाल को ग्रो होने के लिए केराटिन की जरूरत होती है, दैट इज डेड प्रोटीन, और प्रोटीन की मात्रा पूरी ना होने की वजह से भी हमारे बालों में फॉलिंग शुरू हो जाती है। अब इसके भी टू वे, जैसे मैंने बताया था, टू वे सोल्यूशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में हम शैम्पू यूज करते हैं इसका, ये आता है सैलॉन का हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू, विजिबल है, दिस इज हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। कंडीशनर हम स्मूथ एंड शाइन ही यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट ऑयल। ट्रीटमेंट ऑयल में जो होता है, मैंने जो बेस बताया था, कोकोनट ऑयल एंड सैलॉन ऑयल, फ्लेक्स ऑयल एंड टी ट्री ऑयल, ये चारों ऑयल्स को हम मिला के एक बेस बना के जो हम तैयार रखते हैं वो हम रखेंगे। और जब भी हमें लगाना है
तो स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स होते हैं, हम 2 कैप्सूल्स उसमें खोल के डालेंगे। ये वाले स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स होते हैं, जब भी हमें लगाना है तो हम इस स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स उसमें खोल के उसको मिक्स करके और बालों में लगाएंगे। और बालों में लगाने के बाद वही हम 1 to 2 आवर्स वॉश करेंगे, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। और आपको ये 2 से 3 बार करना है हफ्ते में, इसको रेगुलर नहीं करना। और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि इनटेक में हम स्पाइरुलिना को भी ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेसिक में हम प्रोटीन तो यूज करेंगे, अल्फ्रान प्रोटीन यूज कर सकते हैं, प्रोटीन क्रस्ट यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो लोग प्रोटीन इंटेक ना करें, पहले अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद प्रोटीन इंटेक करना शुरू करें। इसके साथ साथ हम आंवला और एलोवेरा भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। जिन लोगों को गैस बनती है जूसेस से, वो आंवला और एलोवेरा की टैबलेट यूज कर सकते हैं। नहीं तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक आप आंवला और एलोवेरा 15-15 ml दोनों को मिक्स करके गर्म पानी में ले सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करूंगी फिर से। ऑयल में, बेस ऑयल में हमें स्पाइरुलिना ऐड करना है, और इनटेक में हमें प्रोटीन क्रस्ट, आंवला एलोवेरा एंड स्पाइरुलिना। उसके साथ साथ हेयर फॉलिंग में हमारा मल्टीविटामिन भी हमें हेल्प करेगा, क्योंकि जितनी अगर मल्टीविटामिन की वजह से या मिनरल्स की वजह से हमारी हेयर फॉलिंग हो रही है तो वो उसको कंप्लीट कर देगा। राइट मैम, स्पाइरुलिना दिन में 2 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्योंकि स्पाइरुलिना इज ए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सी में एक पाया जाता है उससे बना हुआ होता है, दैट इज इन कलर इन ग्रीन वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स हमारे हेयर के लिए अच्छे होते हैं। सेम इसी तरह से हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में इसमें आयरन भी मिलता है, जो कि हमारी काफी हेल्प। प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यूज करते हैं गर्म पानी यूज करने की वजह से कि हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है। वो सारा निकल जाने के बाद हमारी स्किन जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प की स्किन ड्राई हो जाती है। इसका मैम आप क्वेश्चन लिख के रखिए, मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में आपके जवाब दूंगी इसके लिए। तो डैंड्रफ जो होता है, डैंड्रफ क्या होता है कि हमारी स्किन पे एक लेयर जम जाती है। लेयर जमने के बाद जो हमारा एक आपको पता होगा कि स्किन अपने आप को रिन्यू करती है, स्किन रिन्यू करती है, उसी तरह से हमारी स्कैल्प भी अपने आप को रिन्यू करती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे किसी भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो जो हमारी स्कैल्प में जो लेयर बनती है स्किन की, वो वहां से निकल नहीं पाती, बिकॉज ऑफ कि हम शैम्पू सही से नहीं कर पाते हैं और हमारी बॉडी से नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। तो वो लेयर वहीं जम के इकट्ठा होना शुरू कर देती है और वो इन्फेक्शन और इचिंग जैसी फीलिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो सो दैट कि वो जो डैंड्रफ होता है वो जब आ जाता है तो आप ना तो डार्क कलर के कपड़े पहन पाते हैं, क्योंकि वो कपड़ों पे गिरना शुरू हो जाता है। उस लेयर को हटाने के लिए भी हमें क्या करना होगा कि हमें सेम 2 वे सोल्यूशन लेना होगा। उसमें शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल ट्रीटमेंट। शैम्पू में हमारा आता है डैंड्रफ केयर, सेलॉन डैंड्रफ केयर, ब्लू कलर में आता है ये। कंडीशनर हमारा सेम स्मूथ एंड शाइन कंडीशनर होगा। नाउ वी यूज द ट्रीटमेंट ऑयल। ट्रीटमेंट ऑयल में कोकोनट ऑयल लेंगे, वो जो बेसिक ऑयल हमने बनाया है, कोकोनट ऑयल, सेलॉन ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड फ्लेक्स ऑयल। उसमें हम क्या करेंगे, एड ऑन हम करेंगे टी ट्री ऑयल को। जब भी हमें लगाना है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेस क्वांटिटी में, यानी कि जब भी हम यूज कर रहे हैं स्कैल्प पे, उसमें 3 से 4 ड्रॉप एक्स्ट्रा हम ये टी ट्री ऑयल डालेंगे।
जो कि हमारे इन्फेक्शन को, जो सर में जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जब भी हमने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद लास्ट में हम एक मग में 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डालकर अपनी स्कैल्प को अच्छी तरह से रिंस आउट करेंगे, सो दैट कि जितना हमारा स्कैल्प में जो बचा होगा रेजिड्यू इन्फेक्शन का, वो सारा इससे खत्म हो जाएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम ऑयल मसाज करेंगे, ऑयल मसाज करने के बाद हमें कॉम्ब लेना है और कॉम्ब से अच्छे से स्क्रैचिंग करनी है बिफोर वॉश। स्क्रैचिंग मीन्स कि आपको अच्छे से कॉम्ब लेके उसको कॉम्ब करना है, सो दैट मैम डेली यूज आप उसको शाफ्ट में कर सकते हैं, अपनी हेयर की शाफ्ट में कर सकते हैं, जो कि लेंथ होती है, रूट्स में नहीं लगाएंगे। इसको जो ट्रीटमेंट ऑयल है, ट्रीटमेंट ऑयल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉम्ब से अच्छी तरह से स्क्रैच करेंगे, सो दैट कि जो भी जमी हुई लेयर है हमारे हेयर्स में, जो डेड लेयर है, वो निकल जाएगी। और जब हम शैम्पू करेंगे उसको अच्छे से स्कैल्प से क्लियर करके करेंगे। इस शैम्पू में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जिंक होता है, विटामिन ई होता है एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ड्राइनेस को भी ड्राइनेस से भी फाइट करेगा आपकी। और साथ में एक जो इरिटेशन होती है उसको भी काम कर देगा, मतलब जो इरिटेशन होती है उसको भी ये कम कर देगा। सेम एज हमें इसमें इंटरनल क्या सोल्यूशन लेना है, हम मल्टीविटामिन लेंगे, फ्लेक्स ऑयल लेंगे। फ्लेक्स ऑयल क्या होगा, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में एक ऐसी एक्टिविटीज को हेल्प करेगा, इंप्रूव करने में, स्टिमुलेट करने में, जो कि हमारी डेड लेयर को हटाने में हेल्प करती है। मल्टीविटामिन हो गया, प्रोटीन क्रस्ट हो गया, और इसके साथ हमारा फ्लेक्स ऑयल हो गया। नेक्स्ट 4th प्रॉब्लम होती है हमारी ग्रेइंग ऑफ हेयर। हेयर ग्रेइंग जो होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है स्ट्रेस से। वो जैसे कहते हैं ना कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, या धूप में बाल जो सफेद होते हैं वो बाल जो होते हैं वो चिंता करने से हो जाते हैं। तो जब हम चिंता ज्यादा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो हमारे बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। या फिर कम एज में ज्यादा जंक फूड खाना, और उसके अलावा अच्छा खाना ना खाना, हेल्दी खाना ना खाना, बॉडी में डेफिशिएंसी होना, वो सारे हमारे जो रीजंस होते हैं वो अनमैच्योर ग्रेइंग के होते हैं। तो ग्रेइंग के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें आपका जो शैम्पू है हम उस पर ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, स्पाइरुलिना को अपने इनटेक में ऐड करेंगे। स्पाइरुलिना लेंगे, मल्टीविटामिन्स लेंगे, उसके साथ साथ आंवला एंड एलोवेरा। आपको जैसे कि पता है कि आंवला हमें कितना हेल्प करता है बालों की ग्रेइंग में। कई लोग जो हेना लगाते हैं शायद वो भी आंवला इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि मेहंदी का कलर डार्क हो जाता है। और मैं एक अपना पर्सनल टेस्टिमोनियल देना चाहूंगी इसमें। मेरी डॉटर अभी 12th क्लास में है, आज से आई थिंक 9th-10th में मैंने उसके 2 बाल ग्रे देखे थे। और अभी जब कोविड टाइम जब शुरू हुआ तो मैंने उसको आंवला रेगुलर देना शुरू किया था, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी की बात बहुत होती थी कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो मैंने जबरदस्ती उसको आंवला देना शुरू किया। उसने लाइक 1.5 ईयर लिया है आंवला। और उसके बाद मैंने उसको देखा कि उसके जो ग्रे हेयर थे, जो शाफ्ट में जैसे ग्रे हेयर आया था, रूट से उसका ब्लैक हेयर आना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट था कि शायद मैं उसको आंवला देने की वजह से जो उसकी बॉडी में अंदर से वीकनेस थी, जिसकी वजह से ग्रेइंग शुरू हो गई थी, तो वो बाल उसके ब्लैक हो गए। तो उसके बाद मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया, मीन कि उनको डिफरेंस भी लगा इस चीज का, क्योंकि उनके ग्रे तो बहुत ज्यादा थे, उनको फर्क आया। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं कहूंगी कि आंवला जूस का, कि वो बालों की ग्रेइंग में बहुत काम करता है। तो इसके अब ये हमारी ये चारों प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो हमारा एक मोरक्कन ऑर्गन ऑयल है, मैं इसके बारे में भी बताना चाहूंगी। दिस इज द बेस्ट ऑयल फॉर द लेडीज। जब कभी स्किन केयर का सेशन होगा तो हम स्किन केयर में भी बताएंगे कि हम इस ऑर्गन ऑयल का कैसे यूज कर सकते हैं। मोरक्कन ऑर्गन ऑयल इज द ऑर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। अब ये जो आता है, नाम आता है ऑर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। अब ये मोरक्को एक प्लेस का नाम है, जहाँ के साउथ वेस्टर्न मोरक्को में एक ऑर्गन नाम का ट्री होता है, आर्गन नाम का ट्री होता है, जिसमें से अखरोट जैसा नट निकलता है। उस अखरोट जैसे नट को हैंड रिफाइन कर
हैंड रिफाइंड प्रोसेस से ऑर्गन ऑयल निकाला जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देता, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और अगर आप कलर यूज करते हैं तो उस हेयर कलर के ना टाइम ड्यूरेशन को भी बढ़ा देता है। उसमें से फ्रीजीनेस बालों में नहीं आती, उसको कलर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह से ये ऑयल सबकी नीड है, जो कि होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि जिन लोगों ने केमिकली ट्रीटेड अपने हेयर, केमिकली ट्रीटेड हेयर जिनके भी हैं, लाइक किसी ने ब्लॉन्ड के कराए हुए हैं, या प्री लाइटनिंग कराई हुई है, रिबॉन्डिंग कराई हुई है, स्मूथनिंग कराई हुई है, वो सभी इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई एंड फ्रीजी हेयर में अमेजिंग रिजल्ट है। तो उसके साथ साथ ये केमिकली ट्रीटेड हेयर में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है कि जो उसमें पिगमेंट्स आपके खत्म हो जाते हैं, या हेयर में स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाते हैं, या हेयर ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। इसको यूज कैसे करना है? जब हम शैम्पू कर चुके होते हैं, कंडीशनर कर चुके होते हैं, उसके बाद टॉवल ड्राई करेंगे हम बालों को। टॉवल ड्राई करने के बाद इसको पाम में थोड़ा सा लेंगे, 3 से 4 ड्रॉप, और उसको अच्छे से रब करके और शाफ्ट में इसको ऐसे करके अच्छे से फैला लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बालों पे एक कोटिंग बन जाएगी और आपको बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं लगेगी बालों में, और एक अलग से एक यूनिक शाइन आएगी, जिससे कि आपके बालों की कलर में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसके साथ ही हमारी जैसे चारों प्रॉब्लम्स कवर हो जाती हैं। तो अगर किसी का इसके साथ साथ हम एक हेयर पैक भी बनाएंगे, हेयर पैक, जिससे कि आप वंस इन अ वीक यूज कर सकते हैं। तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक जैसे प्रोटीन की कमी हम इनटेक तो करेंगे ही करेंगे, एक्सटर्नल में भी हम ये ऑल प्लांट प्रोटीन लेंगे। ये वाला ऑल प्लांट प्रोटीन, 2 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन लेना है। उसके साथ साथ उसके अंदर 2 ढक्कन आंवला जूस और 2 ढक्कन एलोवेरा जूस, 2 कैप्सूल स्प्राइल्यूना, और 5 से 6 फ्लेक्स ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं, उनको पिन करके आप उसका ऑयल निकाल के वो मिक्स करके जब आप बालों में पैक की तरह लगाएंगे और 1.5-2 घंटे बाद आप बालों को वॉश करेंगे, तो उस बालों में जो शाइन होगी, जो एक स्ट्रेंथ फील होगी, वो अमेजिंग होती है। तो आज ये जो हमने जाना हेयर केयर के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, और इसके साथ साथ तो मैं आज एक ये चीज भी आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि हम इंटरनल भी बहुत कुछ करते हैं, हम एक्सटर्नल भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना लिविंग स्टाइल भी बदलना होगा। अगर हम अपना लिविंग स्टाइल जब बदलते हैं, तो वो जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो 100 से 200% हो जाते हैं। अब एक चीज है कि हम अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, हम बाहर से प्रोटीन भी ले रहे हैं, बट हम साथ साथ उसको उतना ही डैमेज भी अगर करेंगे, डैमेज इन द सेंस हम वैसे डैमेज नहीं करते, हम अपना रूटीन नहीं सुधारते, हमारे जो सोने के टाइमिंग्स हैं, उठने के टाइमिंग्स हैं, हमारा खाने पीने का जो शेड्यूल है, वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता उसका, जब तक हम उन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो ये चीजें वर्क करेंगी, बट 60% 70%। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को नेचर के साथ थोड़ा बदलिए, क्योंकि सूरज भी जब उगता है तो वो कहता है उठो, जब ढलता है तो कहता है सो। उसी के हिसाब से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, क्योंकि जब जैसे जैसे सूरज उगना शुरू होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है, और जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा क्या होता है, सुबह हमने कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन शाम को रात को हम इतना ज्यादा खाते हैं कि पूरे दिन की पूर्ति अभी कर लो। लेकिन उससे क्या होता है कि वो पूर्ति करने के चक्कर में हमारी बॉडी से वो उसको पचाने में लगी रहती है, उसको पचाने के साथ साथ हमारा वाटर इनटेक इतना कम हो गया है, हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, लेकिन हम उतना भी नहीं लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हेल्थ सप्लीमेंट के साथ साथ जो हम इंटरनल लेंगे, जो एक्सटर्नल लेंगे, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, तो हमारी जो हेयर की ग्रोथ के साथ साथ हमारी स्किन की ब्यूटी है, हमारी बॉडी की हेल्थ की जो ब्यूटी है, वो निखर के आएगी।
इसी के साथ मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगी